प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध के विषय में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी विश्व में सबसे वर्चस्व जो ताकत है वह अमेरिका है। अमेरिका जो चाहता है वह करता है, कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर पाता। फिर भी उसमें कुछ कमजोरियां जो निम्नलिखित दिखाई पड़ती हैं, यदि यह कमजोरियां उजागर हो जाए निश्चित रूप से अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा। पहला जो अवरोध है अमेरिका में शक्तियों का बंटवारा, कि अमेरिका में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान द्वारा, वो 3 प्रकार की शक्तियां हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि एक दूसरे के ऊपर नियंत्रित करती है। यदि वहां का राष्ट्रपति चाहे मनमानी करना तो कोई भी व्यवस्थापिका या न्यायपालिका उसके मनमानी को रोक सकता है। दूसरा जो अवरोध है, अमेरिका का जो समाज है खुली प्रभुत्व, ओपन नेचर का है। वहाँ पर मीडिया बहुत ही शक्तिशाली है और मीडिया जो चाहती है वही वहाँ पर होता है। मीडिया सरकार को बना भी सकती है, सरकार को समाप्त कर सकती है। इस कारण से वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह मीडिया पर निर्भर करती है। यदि मीडिया जिसे चाहे उसके जो है ताकत को कमजोर कर सकती है। तीसरा है कि नाटो जैसा सैनिक गुट नाटो आप लोग बताए हैं, 1949 में नाटो का गठन किया गया था, कि नाटो में जो देश हैं वह जब भी चाहे अमेरिका को दबाव बनाकर उसके निरंकुश कार्यों को रोक सकते हैं। और चौथा पॉइंट है जो वर्तमान समय में उसका अवरोध उत्पन्न हुआ है, वह वैश्विक महामारी। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और इसमें जो व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और मिश्रित व्यवस्था, ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं जो विश्व में चल रही हैं। साम्यवादी व्यवस्था में चीन, रूस, क्यूबा आदि देश आते हैं, जहां पर सरकारी नियंत्रण से ही पूरे राज्य के क्रियाकलाप किए जाते हैं। वहां पर सभी संस्थाएं सरकार द्वारा संचालित होती हैं। इस कारण से वह अपने यहाँ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध हो रही हैं। वहाँ की सरकारी संस्थाएं जो भी सरकार का आदेश है उसका पालन करती हैं और वह कोरोना की जैसी महामारी से निपटने में सक्षम है। और उसी तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाएं पाई जाती हैं और वहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों संस्थाएं पाई जाती हैं, तो ऐसी व्यवस्था में भी कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सक्षम पाया रहे हैं। जैसे भारत की जो सरकारी संस्थाएं हैं वह सरकार को कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। चाहे हमारे देश के डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों, चाहे पुलिस हो, चाहे आशा बहू हों, चाहे शिक्षक हों, सभी लोग सरकार के आदेशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अपना पूरा दिन रात लगाए हुए हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं वह पूरे अपने मनोबल से इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर पूंजीवादी व्यवस्था, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तो पूंजीवादी व्यवस्था की पोल खुल गई। पूंजीवादी व्यवस्था में कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं होता, तो वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है वह सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वहां पर
जो हॉस्पिटल हैं, जो वहाँ के डॉक्टर हैं, जो वहाँ की नर्स हैं, जो वहाँ के शिक्षक हैं, सभी प्राइवेट सेक्टर को सौंपे गए हैं। वह सरकार के आदेशों के लिए बाध्य नहीं है। जैसा कि इस कारण से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली आदि देशों की कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने इससे लड़ने के लिए भारत जैसे देशों से भी मदद मांगी। भारत जैसे देश जो कि उनको मलेरिया जैसी दवा को उपलब्ध कराया, जिससे कि वहाँ पर कोरोना को नियंत्रित किया जा सके और वैश्विक बीमारी से लड़ने में वो असक्षम पा रहे हैं। आज वर्तमान जिस समय मैं बता रहा हूँ, उस समय अमेरिका में 15.5 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं और लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। यह कारण क्या है कि ये प्राइवेट सेक्टर जो होता है वह सरकार के आदेशों का पालन कर नहीं करता है। इस कारण से जो है यह स्थिति अमेरिका जैसे देशों में उत्पन्न हो गई। यही इनके मुख्य अवरोध हैं। इसके साथ साथ यह अपनी मनमानी भी कर रहे हैं। किसी देश के ऊपर तानाशाही करना, किसी देश को जो है डराना जैसे कार्य करते रहते हैं। इससे क्या होता है, वैश्विक दुश्मनी अमेरिका के साथ उत्पन्न हो रही है। इसी के साथ बच्चों मैं आज यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। आगे जो है कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।